अच्छा, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हम यहाँ पे कुछ सपोजिशन करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख लें तो दोनों फैक्टर पे हमारे पास x² + 7x और x² + 7x ये सेम आ रहा है। लिहाजा ये जो हम किसी वेरिएबल के बराबर ले लेते हैं। लेट y = x² + 7x। यहाँ पे हम जो है इस इक्वेशन में सपोजिशन ले लेंगे, x² + 7x को y के बराबर ले लेते हैं। और ये इक्वेशन पुटिंग y पुट करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y - 8, यहाँ पे y और -8, और यहाँ पे y + 10 हो जाएगा। y + 10 = 19। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद और इनको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो y और y मल्टीप्लाई होकर y² आ जाएगा। y को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10y आ जाएगा, और y और 8 मल्टीप्लाई होकर -8y आ जाएगा। -8 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आ जाएगा, = 19। 19 को भी इस साइड पे ले आए तो -19 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे y² इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 2y आ जाएगा 10y - 8y से। जब इनको आपस में जो है प्लस कर दें तो यहाँ पे -99 आ जाएगा, = 0। अब ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बुनियादी तौर पर हम जो है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते थे, जो कि हमारे पास आ गया y² + 2y - 99 = 0। अब यहाँ पे आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, और दोबारा मैं वही बात करूँगा कि 3 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए आप इसको लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर जो फैक्टराइजेशन मेथड को इख्तियार कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पता है कि ऐसे दो नंबर का इंतखाब करेंगे, ऐसे दो फैक्टर्स आप देखेंगे कि अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उससे जो है -99 आ जाए, तो वो हमारे पास 11 और -2 है, 11 और -9 है, क्योंकि 11 9s are 99। और अगर आप इनको प्लस कर देते हैं तो उस सूरत में आपके पास +2 आ जाता है, दरमियान में ये फैक्टर 2 आ जाता है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो xy² है आपके पास उसको आप इसी तरह लिख देंगे, और इसी तरीके से आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो भी आप वैसे ही लिख देते हैं। इस 2y की जगह आप लिख सकते हैं +11y, यहाँ पे 11 और -9y = 0। यहाँ से आप y को कॉमन लेंगे तो y + 11 आ जाएगा, और इन दोनों फैक्टर में टर्म्स में आपके पास 9 जो है वो कॉमन है तो y + 11 आ जाएगा = 0। अब इन दोनों में y + 11 जो है वो कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास y - 9 रह जाएगा = 0। अब ये दोनों फैक्टर्स जो है आप इसको = 0 कर सकते हैं, तो y + 11 जो है वो भी आपके पास 0 के बराबर, और यहाँ y - 9 को भी 0 के बराबर हम लिख सकते हैं। ये जो 11 है अगर आप दूसरी साइड पे इसको ले जाए तो -11 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये आपके पास y = 9 हो जाएगा। जबकि हमने सपोजिशन जो की थी वो ये थी कि ये बराबर था हमारे पास x² + 7x के। y जो हमने लिया था वो हमारे पास बराबर था x² + 7x के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x² + 7x। इस 11 को इस साइड पे लें तो +11 = 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x² + 7x - 9 = 0। अब यहाँ पे दोबारा आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है। तो अगर हम इसमें जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे हम x²
और +7x+11। हमें पता है कि जनरल फॉर्म आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो ax² + bx + c = 0 है। तो अगर आप कंपैरिजन में कर दें तो यहाँ पे a की जगह 1 मौजूद है, b के लिए 7 मौजूद है और कांस्टेंट आपके पास 11 मौजूद है। जबकि दूसरे केस में a के लिए 1 है और b की वैल्यू आपके पास 7 है, जबकि c आपके पास -9 है। तो हम इन दोनों इक्वेशन में से एक को पहले सॉल्व करते हैं और दूसरे को बाद में सॉल्व करते हैं। x² + 7x + 11 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और इस्तेमाल कर रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x = -b + -b² - 4ac √whole divided by 2a। x = -b, यहाँ पे -7 आ जाएगा, +-7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू आपके पास 11 है, होल डिवाइड बाय 2a, a इसमें 1 है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -7 ±49 -44 और होल √ डिवाइड बाय 2। और इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये -7 ±√5 और होल डिवाइड बाय 2। तो ये एक इक्वेशन जो हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास रिजल्ट जो है वो उसका आ गया -7 ±√5 होल डिवाइड बाय 2। अब इस दूसरे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे x² + 7x - 9 = 0, और वो भी इसी मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो इसमें अगर हम देख लें तो यहाँ पे भी ज़ाहिर है बाकी टर्म तो सेम है, यानी यहाँ पे b की जगह -7 है, यहाँ पे भी 7 और यहाँ a की जगह 1 मौजूद है। ठीक है, यहाँ भी a, लिहाजा सिर्फ इस टर्म को हम जो चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसको यहाँ पे सिर्फ c उसमें चेंज आ जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो x आपके पास आ जाएगा -7 ±49 और +36 √whole डिवाइड बाय 2। अगर आप इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6 और 9 आपके पास 15 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ये 85 √whole डिवाइड बाय 2। लिहाजा हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास पहले जो हमने सॉल्व किया था वो आपके पास ये था, और यहाँ पे दूसरा जो है सोल्यूशन आपके पास ये आ गया। तो लिहाजा इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख दें। लास्ट में आपके पास जो रिजल्ट आएगा सोल्यूशन सेट के तौर पर वो उसमें आप ये दोनों वैल्यूज लिख लें, -7 ±√5 होल बाय 2 और इसी तरीके से -7 ±85 और होल डिवाइड बाय 2। तो ये जो 5 हमारे पास इसमें मुख्तलिफ टाइप्स थे रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो इसी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो इस पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.3 हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सरसाइज है 1.3।